दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का दोबारा से स्वागत करता हूं मैं। आज हम लोग साइंस का एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है रक्त। तो आज अपन रक्त के बारे में पढ़ेंगे साथ में याद भी करेंगे, है ना। और अपन रक्त को ऐसा पढ़ेंगे कि बिल्कुल डॉक्टर से भी ज़्यादा ज्ञान अपने को होना चाहिए। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं। देखो, रक्त के कई नाम हैं। जैसे रक्त आपको पता है, इसका एक नाम लहू है, इसका एक नाम खून होता है। आपने वो डायलॉग सुना होगा, कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा, है ना। तो उसमें भी अपने को काम आता है। साथ में इसका एक एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है कि इसका पर्यायवाची क्या है, तो इसको शोणित के नाम से जाना जाता है। तो ये कई प्रकार के क्या होते हैं, इसके उपनाम होते हैं। और मालवी भाषा में तो अपना जानते हैं लोई, इसको क्या बोलते हैं, लोई बोलते हैं ना। जैसे बचपन में आपकी लड़ाई हुई होगी तो उसमें आता ना कि लोई निकाल दूंगा, है ना। फिर एक सुना होगा आपने रंगा बंगा। तो इस तरह के कई नाम होते हैं, है ना। इंग्लिश में क्या होता है, ब्लड। तो सीबीएसई इंग्लिश मीडियम वाले से क्या बोलते हैं, ब्लड बोलते हैं। ये हो गया लोई, ये हो गया खून, ये हो गया लूणनी है, लहू है ना। रक्त हो रही शोणित। ठीक है, तो ये इतने सारे नाम से परीक्षा में पूछा जाता है। क्या करता है एग्जामिनर को, अब कुछ नहीं मिले तो पर्यायवाची लिख के दे देगा, तो अपने को क्या करेगा, उलझाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से अपन साथ में हिंदी भी तैयार हो रही है अपनी, शोणित, लाल, रक्त, लहू, इस प्रकार के क्वेश्चन अपन पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक आई होप आपको ये नाम तो याद हो गए होंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा डिटेल पार्ट में चलते हैं। रक्त दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। कितनी चीज़ों से, दो चीज़ों से, है ना। प्लाज्मा और रुधिराणु। अब प्लाज्मा और रुधिराणु क्या होते हैं, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि रक्त तो आपने देखा, लेकिन रक्त को आपने तो सामने से देखा है, कुल मिला के बात है, पीछे से अपन रक्त को देखा नहीं। तो कहने का मतलब समझो कि रक्त दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक का नाम होता है प्लाज्मा, एक का नाम होता है रुधिराणु। ठीक है, प्लाज्मा के क्या होता है और रुधिराणु क्या होता है, इसको समझते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने चाय देखी होगी, है ना। तो चाय में पानी भी होता है, चाय की पत्ती भी होती है, कई प्रकार के पदार्थ उसमें क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, तब जाके चाय बनती है। दूध आपने देखा होगा, तो दूध अलग होता है, फिर उसको थोड़ा सा गर्म करो तो उसमें से मलाई निकलने लगती है। सेम कंडीशन ये है कि रुधिर का ठोस हिस्सा क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। और उससे जो कम थोड़ा लिक्विड टाइप है ना, रुधिर, जिसको आप बोलते हो रुधिर, इसमें एक वर्ड और आ गया, रुधिर आ गया, रुधिर भी बोलते हैं इसको, है ना। रुधिर के अणु। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे चाय में चाय पत्ती होती है, सेम कंडीशन है कि अपन खून में उसे क्या मान लेंगे, प्लाज्मा मान लेंगे। इसके बाद जो लिक्विड फॉर्म होता है वो अपने लिए चाय कहलाती है। सेम कंडीशन वही अपने लिए क्या हो जाएगा, रुधिर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो आई होप यहाँ तक आप इतनी बात क्लियर, ये हो गया प्लाज्मा, ये हो गया रुधिराणु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें मिक्स होती है, ठीक है, उस चीज़ को अपन समझते हैं। इसमें होता है जल, एक होता है लवण और एक होता है प्रोटीन। प्लाज्मा मतलब पजामा मान लो इसको, है ना। पजामा काय से धोएंगे, जल से। पजामा कितने रुपए का, 3 रुपए का। 3 से क्या बनेगा, प्रोटीन बने। ठीक है, पजामा अच्छे से धोएंगे, इसलिए अपन उसमें क्या मिला देंगे, लवण मिला देंगे। ठीक है, ताकि पजामा अच्छे से धुल जाए। तो जल में क्या मिलाना है अपने को, लवण मिलाना। और पजामा है कितने रुपए का, 3 रुपट्टी का पजामा है। तो ये 3 चीज़ें हैं इसमें, जल, लवण और प्रोटीन। इससे मिलके क्या बनेगा, पजामा बनेगा। इतनी बात क्लियर है। देखो अब बात करते हैं रुधिराणु की। रुधिराणु को बहुत अच्छे से समझते हैं। रुधिराणु को इसको अपन तोड़ते हैं तो रुधिराणु को बोलते हैं, तो रुधिर और अणु से मिलकर बना है। तो इसमें कौन कौन से अणु आएंगे, तो सिंपल सी बात है, इसमें आएगा एक आरबीसी, एक आएगा डब्ल्यूबीसी और एक आएगा प्लेटलेट्स। क्या आएगा, प्लेटलेट्स। रुधिराणु में रुधिर अणु है, तो एक तो आएगा, इसमें कौन कौन से अणु आएंगे, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इतनी बात क्लियर है, बोलो हाँ क्लियर है। अब आगे बात कर लें क्या, देखो तो आरबीसी। अब मुझे एक बात बता दो तुम, कि ये जो रुधिर है, शोणित है, रक्त है, लहू है, खून है, लोही है, ब्लड है, ये किस किस से मिलकर बनता है, तो जैसे चाय बनती है, चाय की पत्ती से, सेम कंडीशन ठोस पदार्थ प्लाज्मा और लिक्विड फॉर्म क्या कहलाएगा, रुधिराणु कहलाएगा। इतनी बात क्लियर है। प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ मिक्स रहती है, जल, लवण, प्रोटीन। और आपने पदार्थ की एक चौथी अवस्था का नाम सुना होगा जिसका नाम है प्लाज्मा, है ना। तो प्लाज्मा का मतलब ये है कि ना तो ठोस ना द्रव, दोनों के बीच की कंडीशन क्या कहलाती है, प्लाज्मा कहलाती है। जैसे आप लोगों ने बचपन में किसी को सर्दी वर्दी हो गई होगी, है ना, तो नाक आई होगी आपको, तो जो नाक है वो क्या है, प्लाज्मा है। वो क्या है, प्लाज्मा है। इससे अच्छा उदाहरण मेरे जीवन में तो मुझे कभी नहीं मिला।
ठीक है। तो प्लाज्मा आप लोग समझ गए, ठोस आप जानते हैं, द्रव आप जानते हैं, गैस आप जानते हैं, लेकिन प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है, इसलिए इसको समझाने का इससे बेटर तरीका मेरे पास तो था नहीं। तो जो सर्दियों में जब आपकी नाक से नाक आती है तो वो काय का उदाहरण है, प्लाज्मा का उदाहरण है। पिक्चर क्लियर है यहाँ तक। उसमें क्या क्या रहता है, उस नाक में जल रहता है, लवण रहता है और प्रोटीन रहता है। ठीक, खाने में थोड़ी सी क्या लगती हो, खारी खारी, तो खारी से क्या बन जाएगा, लवण। ठीक है, बच्चे खाते हैं क्योंकि उनको क्या मिलता है, उससे प्रोटीन मिलता है। और उसमें हल्का फुल्का क्या रहता है, लिक्विड तो जल रहता ही। अब बताओ इसको और कैसे याद करूँ, यही बेस्ट तरीका। इतनी बात क्लियर है, ठीक है भैया। चलो अब रुधिराणु में कौन कौन से अणु हैं, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट्स है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स को अपन अगले वीडियो नेक्स्ट पार्ट में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ से जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं उनको अपन समझते हैं। आरबीसी आरबीसी आरबीसी, तो ऐसा लगता है आरबीसी मतलब आर को 20 बनाने की बोल रहे हैं, तो आर को 20 बनाएंगे अपन, आरबीसी 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 आरबीसी, आर को कितना बनाना है, 20 बनाना है, तो अपन ने 120 याद हो गया। तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का मात्र 4 दिन। जीवन काल मतलब कितने दिन तक जिंदा रहती। प्रश्न आता है कि आरबीसी का लाइफ साइकिल कितना होता है, तो 120 दिन। प्रश्न आता है डब्ल्यूबीसी का कितना होता है, तो 4 दिन। एक बच गया प्लेटलेट्स। आगे के वीडियो में प्लेटलेट्स के बारे में अपन डिटेल चर्चा करेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लो आप लोग। इतनी बात क्लियर है कि नहीं, बता दो क्लियर। चलो अब देखो अपन आगे देखते हैं, है ना। चलो चलो आगे देखते हैं। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखो पहले तो रक्त लिख देता हूँ मैं, क्या लिख देता हूँ, रक्त लिख दिया। अब मैं रक्त में मैं जब देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ये ता दिख रहा है मुझे, और ता को मैंने आगे खींचा तो मुझे ऐसा दिखा 7 टाइप दिख रहा है मुझे सिर्फ क्या लिखना है, 4 लिखना है। क्या लिखना है, 4। तो क्या मुझे रक्त का पीएच मान याद हो गया क्या, आसानी से याद हो गया। इतनी बात क्लियर है कि नहीं, ये बताओ याद हो गया। चलो एक बार फिर से देखते हैं रक्त का पीएच मान होता कितना। तो मैं लिखता हूँ रक्त, क्या लिखता हूँ, रक्त लिखा रक्त। तो मुझे जो ता है ना, ता मुझे 7 जैसा दिख रहा है। किसके जैसा दिख रहा है, 7 जैसा, पढ़ गए। तो मुझे सिर्फ पॉइंट लगा के कितना लिखना है, 4 लिखना है। तो बता दो रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। इतनी बात क्लियर है कि नहीं, तो है 7 से कम होता तो अम्लीय होता, 7 से ज़्यादा है तो क्षारी। ये बात सीख गई क्या अपन, ये बता दो, सही है। आगे बढ़ जाए, चलो। रक्त का पीएच मान हो गया। मानव शरीर के भार का लगभग 7% रक्त होता है। मतलब मानव शरीर का जितना भी भार है उसका कितना परसेंट निकाल दो, 7% निकाल दो, तो उतना बॉडी में क्या हो जाएगा, रक्त हो जाए। तो मानव शरीर के भार का लगभग कितना होता है, 7। इसको कैसे याद रखेंगे, इसको ऐसे याद रखेंगे 7.4 है, 4 हटा तो 7 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मानव शरीर में औसतन रक्त कितना होता है, तो 5 से 6 लीटर, ठीक। ये 7 दिख रहा है, अब 7 से ज़्यादा तो होगा नहीं, तो 7 से क्या होगा, कम होगा। तो 7 से कम कर दो, 7 से पहले 6, 6 से पहले 5, पड़ गई सुई, ठीक है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं, बता दो क्लियर है। चलो, तो मानव शरीर में रक्त कितना होता है, 5 से 6 लीटर होता है, ये भी याद हो जाएगा। हाँ भैया। अच्छा, महिलाओं में खून की कमी होती है, कम से कम आधा लीटर खून क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। तो इस खून की कमी का वैज्ञानिक कारण मैं आपको बता दूं क्यों होती है। पुरुष में खून ज़्यादा होता है, महिलाओं में खून की क्या होती है, कमी होती है ना। खून भगवान ऊपर से कम इसलिए देता है उनको, ताकि वो ज़मीन पर आकर पुरुषों का खून चूस सके, ठीक है। इसलिए भगवान ने इनमें क्या कर दी, रक्त की कमी कर दी, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है कि नहीं। तो आज आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा कि ये क्या करती है, खून चूसने का काम है इनका, इसलिए रक्त की इनमें क्या होती है, कमी होती है, ताकि ये चूस कर खून को क्या करके चूस कर अपने अंदर रक्त की क्या करती है, वृद्धि करती है। इतनी बात क्लियर है, बोल दो हाँ। चलो, निर्माण रक्त अस्थि मज्जा में होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि निर्माण कहाँ होता है रक्त का, तो अस्थि मज्जा। अस्थि मतलब होती है हड्डियाँ, है ना, और मज्जा। अब इसको अपन याद कैसे रखेंगे, तो खून का जहाँ निर्माण होता है वो कहाँ होता है, अस्थि मज्जा। मतलब खून को मजा कहाँ आता है, तो बोलो अस्थि में आता है। खून बहता कहाँ है, अस्थि में बहता है ना। तो निर्माण अस्थि मज्जा, हड्डी होती है, हड्डी के अंदर एक जालीनुमा आकृति होती है जिसे क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा। मतलब खून को मजा कहाँ आता है बनने में, तो जहाँ मजा आएगा तो मजा कहाँ आएगा, अस्थि में मजा आता है। कहाँ आता है, अस्थि में मजा आता है, तो वहीं उसका क्या होता है, निर्माण होता है। तुम्हें कहाँ मजा आता है, जैसे फेसबुक व्हाट्सएप पे तुम्हें मजा आता है ना, सेम कंडीशन है, रक्त को कहाँ मजा आता है, अस्थि मज्जा में, और वहीं अपने आप को क्या कर लेता हो, निर्माण कर लेता है। तुम अपने भविष्य का निर्माण कहाँ करते हो, फेसबुक व्हाट्सएप,
ठीक है, इंस्टाग्राम पर, लेकिन आज तक आपको भविष्य का निर्माण नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वहाँ सिर्फ आपको मज़ा आता है, लेकिन ओरिजिनल मज़ा नहीं आता है। ओरिजिनल मज़ा कब आएगा? जब वर्दी लग जाएगी। ठीक है, चलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं? बताओ, आगे बात करें। चलो, भ्रूण अवस्था में, है ना। अब भ्रूण अवस्था मतलब बच्चा छोटा है। बच्चा कैसा है? छोटा है। तो जब तक बच्चा पेट में होता है तब तक रक्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत या पीलिया में होता है। ठीक है, ये अब चूँकि बच्चा छोटा है तो उसमें अस्थि हड्डी वड्डी तो होगी नहीं, और होगी तो इतनी मजबूत नहीं होगी। मतलब क्या होती? मुलायम हड्डी होती है। अब तुम क्या हो गए? सांड जैसे हो गए तुम लोग, है ना। तो तुम्हारी हड्डियाँ क्या हो गई? मजबूत हो गई। अब ये बच्चे जो होते हैं उनकी हड्डी क्या कमजोर होती है, तो उसके अंदर प्रॉपर रूप से अस्थि मज्जा का विकास नहीं हो पाता। इसलिए भगवान ने एक सॉफ्टवेयर फिट कर दिया कि बस जब बच्चा पेट में रहेगा, भ्रूण अवस्था में रहेगा, तब उस ब्लड का निर्माण किस में होता है? यकृत में होता है या होता है पीलिया में होता है। पिक्चर क्लियर है यहाँ तक? आगे बात करें। चलो, अब यहाँ से प्रश्न बहुत भयंकर तरीके से पूछा जाता है। आगे बात करते हैं। ठीक है, चलो देखो, ये रक्त में क्या होती है? आरबीसी। इसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं। ठीक, आरबीसी में क्या? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या? आयरन। तो रक्त में क्या? आरबीसी। आरबीसी में क्या? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या? आयरन। और आयरन, हीमोग्लोबिन, आरबीसी जो भी है, ये अगर आयरन पूछेगा, आयरन सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? तो लिख देना पालक में पाया जाता है। पूछे आरबीसी का रंग लाल क्यों होता है? तो सॉरी, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो आरबीसी के कारण। ये और आरबीसी लाल क्यों होती है? तो हीमोग्लोबिन के कारण, है ना। अब हीमोग्लोबिन में देखो ग्लो आ रहा है, तो मतलब ब्लड को ग्लो कौन देता है? तो हीमोग्लोबिन देता है। तो रक्त लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। इतनी बात क्लियर? ग्लो, तो रक्त को ग्लो कौन देता है? तो जिसमें ग्लो आए तो हीमोग्लोबिन। याद हो गया? चलो, अब रक्त की कमी, आरबीसी की कमी, एनीमिया, हीमोग्लोबिन की कमी और आयरन की कमी, इनसे एक रोग होता है बॉडी के अंदर, जिसे क्या कहते हैं? एनीमिया। एनीमिया एक मिया है, और मिया में या तो रक्त की कमी हो जाए, परीक्षा में कुछ भी पूछे हो तो रक्त की कमी पूछे, आरबीसी पूछे, हीमोग्लोबिन की कमी पूछे, आयरन की कमी पूछे, या फिर कहीं भी पूछे कमी रक्त संबंधी, आँख में से क्या लगा देना? एनीमिया लगा देना। तो प्रश्न आएगा रक्त की कमी से एनीमिया, आरबीसी की कमी से एनीमिया, हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया, आयरन की कमी से एनीमिया। पड़ गई सुई? रक्त लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। मतलब रक्त को लाल ग्लो कौन देता है? तो जिसमें ग्लो हो। तो इतनी बात तो क्लियर? याद हो गया? चलो, अब एक मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ हल्का फुल्का। ठीक है, चलो, ये शोणित, इधर रुधिर, ये रक्त, ये लहू, ये खून, लो, ये ब्लड। निर्माण प्लाज्मा, रुधिराणु। प्लाज्मा मतलब ठोस, रुधिराणु मतलब लिक्विड। इस रुधिराणु में अणु आ रहे हैं। कौन कौन से अणु? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इधर पजामा काय कैसे धोना है? जल से, लवण से और प्रोटीन्स। याद हो गया? आगे बढ़े। आरबीसी, आर को 20 बनाना है, तो 20 से 120। डब्ल्यूबीसी 4 दिन। प्लेटलेट्स के बारे में आगे चर्चा करेंगे। इतनी बात क्लियर है? चलो, रक्त 7.4 कैसे याद किया? मैंने आपको बता दिया। मानव शरीर का लगभग ये 7%। 7 से पूछे मानव शरीर में रक्त कितनी मात्रा? तो 5 से 6 लीटर, इधर लिख देना। और महिलाओं में खून की कमी आधे लीटर कम पाया जाता है। कारण उसको मैंने आपको बता दिया। ठीक है, खून चूसने की प्रवृत्ति। निर्माण रक्त अस्थि मज्जा में होता है, मतलब रक्त को मजा कहाँ आता है? अस्थि मज्जा में। भ्रूण अवस्था में पीलिया यकृत में होता है। भ्रूण अवस्था में बच्चे में मतलब रक्त, आरबीसी, हीमोग्लोबिन, आयरन, इनकी सबकी कमी से एनीमिया रोग। और रक्त लाल होता है किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और कमेंट ज़रूर करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इनकलाब जिंदाबाद। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।